हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस जो है आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के पेपर का एनालिसिस कराने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड अ में फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई थी? 1847, 1817, 1789 और 1615 ईस्वी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ज्यूसिपी मैसिनी का संबंध था, किससे था इनका संबंध? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, या इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, या फिर लास्ट ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइस, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फुले या सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? इसको किसने कहा था? मेटरनिक, नेपोलियन, लुई फिलिप, चर्चिल। भारत में संघीय राज्यों की संख्या है, भारत में जो संघीय राज्यों की संख्या वो कितनी है? 27, 28, 29 या फिर 30। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन या रूस। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं, 21 भाषाएं, 22, 18 या 15। देखिएगा नौवां नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता या फिर संसद या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ है? ऐसा कौन सा देश है जिसका विभाजन धर्म एवं जाति के आधार पर हुआ है? बेल्जियम है, या भारत, या यूगोस्लाविया या फिर नीदरलैंड। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय से, राष्ट्रीय आय से, व्यक्तिगत आय से, या प्रयुक्त में से किसी से नहीं। देखिएगा 12वां नंबर क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से या समुद्री मार्ग से या फिर रेल मार्ग से या वायु मार्ग से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल या फिर 22 जनवरी या 24 नवंबर या 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस राज्य संघ राष्ट्र क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड। इसके बाद देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, एजेंडा 2021 का संबंध किससे है? ओजोन परत के क्षरण से, ठीक। अगला देखिएगा वैश्विक तापन से, सी नंबर है जलवायु परिवर्तन से, डी है सतत पोषणीय साधारणीय संघासीय विकास, सतत पोषणीय संधारणीय विकास। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष से आरंभ हुआ है? 2018, 2013, 2012, 2014 या 2011 से। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? धान, गेहूं, चना या फिर उसके बाद है तरबूज। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वां नंबर, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? फास्फेट है, नमक, लवण या फिर जस्ता या फिर ग्रेफाइट। खंड ब जो है देखिएगा, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, इनको क्या करना है? लिखित आंसर इनको देना है। तो पहला नंबर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो इसके स्थान पर अथवा में जो दिया गया है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, इसको लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो इसके नीचे आपको जो अथवा में दिया गया उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी है, या समीक्षा कीजिए, इनकी समीक्षा करना है। अगर आपको ये नहीं कर सकते तो देखिएगा इसके नीचे अथवा दिया गया है, भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखते गाइस हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए।
या उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। अब इसके बाद देखिएगा वर्णनात्मक दूसरे प्रकार का है, इसमें लगभग आपको 150 शब्दों में इसका आंसर देना है, ठीक है ना। देखिएगा लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है। उसके बाद देखिएगा इटली का एकीकरण कैसे हुआ, अगर ये नहीं मालूम है तो आप लोग लिख सकते हैं जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, अथवा दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर की क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। या अथवा में दिया गया है अलौह खनिज किन्हें कहते हैं, अलौह खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया गया था, स्पष्ट कीजिए। मानव विकास सूचकांकों को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के संगठनों का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिएगा मानचित्र संबंधित प्रश्न, मानचित्र संबंधित प्रश्न आपको ये किस तरीके से करना है, ठीक है गाइस। देखिएगा 29 नंबर की क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र, रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर में चिन्ह द्वारा दिए गए सहित दर्शाइए, सही नाम तथा सही स्थान अंकित कीजिए। 1/2 अंक इसके निर्धारित हैं। देखिए पहला नंबर की क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, तो उस पर लिखित है, इसका जो लिखित आंसर आपको देना पड़ेगा। लिखित आंसर देने पर आपको क्या मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, और इसको आपको दर्शाना है, वहाँ पे मैप में दर्शाने पर आपको आधा नंबर मतलब कि पूरा हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला नंबर देखिएगा, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह स्थान जहाँ दिसंबर 2020 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसी तरीके से आपको 29 नंबर भी क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ नंबर 15 पर में चिन्ह द्वारा सहित इसको क्या करना है, दर्शाना है।